नमस्कार सभी को। ब्रदर्स जिंजर ट्रेडर्स द्वारा प्रस्तुत इस साप्ताहिक राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अदरक बाजार विश्लेषण में आपका स्वागत है। यह अपडेट पिछले सप्ताह की बाजार गतिविधियों, किसानों व व्यापारियों से प्राप्त इनपुट, कस्टम लिंक्ड व्यापार जानकारी और अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट के आधार पर तैयार किया गया है। राष्ट्रीय बाजार उत्पादन एवं कटाई स्थिति। उत्पादक क्षेत्रों के किसानों और व्यापारियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर यह देखा गया है कि अब तक भारत की कुल अदरक फसल का लगभग 35% हिस्सा कट चुका है, जबकि लगभग 65% फसल अभी खेतों में मौजूद है। पिछले सप्ताह के अवलोकन के अनुसार यह शेष फसल वर्तमान सीजन में घरेलू बाजार की आपूर्ति को सहारा देने के लिए पर्याप्त मानी जा रही है। घरेलू आपूर्ति संरचना पर नजर डालें तो वर्तमान जानकारी के अनुसार भारत की अदरक आपूर्ति में लगभग 60% योगदान कर्नाटक का है, लगभग 20% महाराष्ट्र से आता है और लगभग 10% अन्य स्थानीय उत्पादक क्षेत्र जैसे कोरापुट, शिलोंग, सिलीगुड़ी, मध्य प्रदेश और केरल से प्राप्त होती है। स्टॉक उपलब्धता एवं किसान व्यवहार। पिछले सप्ताह के अवलोकन के अनुसार कर्नाटक, महाराष्ट्र, शिलोंग और सिलीगुड़ी में स्टॉक की उपलब्धता स्थिर बनी हुई है। किसानों का व्यापार क्षेत्रवार अलग अलग देखा गया है। कर्नाटक में किसान उपलब्ध स्टॉक को रोके हुए नजर आए, जबकि महाराष्ट्र में अन्य उत्पादक क्षेत्रों में कटाई गतिविधि और नियमित बाजार आवक जारी है। पिछले सप्ताह की व्यापारी और किसान संतुष्टि पर नजर डालें तो अधिकांश बाजारों में व्यापार दबाव में रहा। कई बाजारों में व्यापार घाटे में रहा, जबकि कुछ दिनों में व्यापार संतुलित या मामूली रूप में सकारात्मक रहा। किसानों की दृष्टिकोण से कटाई के परिणाम मिश्रित रहे। कुछ किसानों को मामूली लाभ प्राप्त हुआ, जबकि अधिकांश किसान केवल अपनी लागत वसूली तक ही सीमित रहे। कुल मिलाकर बाजार भावना सतर्क बनी रही है। बांग्लादेश और यूएई जैसी अंतर्राष्ट्रीय बाजारों को देखें तो हालिया व्यापार पैटर्न एक संतुलित बहुस्रोत आपूर्ति को दर्शाता है। व्यापार को कस्टम लिंक्ड इनपुट के आधार पर अनुमतित स्रोत हिस्सेदारी इस प्रकार है। भारत और चीन से 30%, वियतनाम और थाईलैंड से 20%। खरीदार कीमत, गुणवत्ता की निरंतरता और त्वरित उपलब्धता के आधार पर स्रोतों की तुलना कर रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्रोतों से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार चीन, थाईलैंड और वियतनाम में अदरक का स्टॉक फिलहाल पर्याप्त स्तर पर है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कुल उपलब्धता बनी हुई है। कस्टम संविधान व्यापार अवलोकन के आधार पर भारतीय ताजा अदरक का निर्यात मुख्य रूप में बांग्लादेश और यूएई तक सीमित है। इनके बाहर अन्य अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय ताजा अदरक की मात्रा सीमित देखी जा रही है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय अदरक बाजारों में विदेशी मूल की आपूर्ति, विशेष रूप से चीन, थाईलैंड और वियतनाम से आने वाली आपूर्ति का वर्चस्व है। तुलनात्मक रूप से कीमत प्रतिस्पर्धा, गुणवत्ता की निरंतरता और प्रस्तुति जैसी कारणों में भारतीय अदरक को कई विदेशी बाजार में प्राथमिकता मिल रही है। समग्र रूप से पिछले सप्ताह की आंकड़े दर्शाते हैं कि भारत में घरेलू आपूर्ति स्थिर बनी हुई है, जिसे मुख्य रूप से कर्नाटक का समर्थन प्राप्त है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी विभिन्न स्रोतों से अच्छी तरह आपूर्ति प्राप्त कर रहे हैं। क्षेत्रवार बाजार व्यापार आपूर्ति आधारित स्थिरता और सतत आवश्यकता आधारित खरीदी को दर्शाता है, न कि आक्रामक मांग को। प्रमुख अस्वीकरण। यह बाजार विश्लेषण वर्तमान और पिछले अवलोकन पर आधारित है तथा इसे भविष्य के मूल अनुमान के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। किसानों, व्यापारियों और खरीदारों को सलाह दी जाती है कि वो अपनी निर्णय स्वतंत्र मूल्यांकन के आधार पर कर ले। हम प्रतिदिन अदरक मार्केट की विश्लेषण करते रहेंगे और हर रविवार सब्सक्राइबर्स के लिए विस्तृत साप्ताहिक बाजार विश्लेषण प्रदान करते रहेंगे। आपके विश्वास और निरंतर सहयोग के लिए धन्यवाद।